बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं पिन वेल समोसा, और आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताऊंगी कि पिन वेल समोसा कैसे बनाते हैं, कि क्यों लोगों से इसकी शेप ख़राब हो जाती है और क्यों लोग इसकी खूबसूरती नहीं ला पाते। इसकी जो साइड्स होती हैं इसे लोग क्रिस्पी नहीं कर पाते। मतलब कि ये ऐसी रेसिपी है कि हर दूसरा बंदा इसे गलतियों के साथ बनाता है। तो अगर ये वीडियो आप देख लें तो इतना ही क्रिस्पी और शानदार पिन वेल समोसा आप बनाएंगे। इसलिए रेसिपी को स्किप करके कहीं भी नहीं जाना। चलें जी, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप हमने यहाँ पर मैदे के लिए हैं और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ से कम थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करेंगे। टेस्ट के लिए नमक और 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। ये सभी चीज़ें आपने ऐसे ही मिक्स करनी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी। इसके बाद हम नीम गर्म पानी से इसकी डो बना लेंगे। अब मसला आ जाता है इसकी जो फिलिंग होती है। फिलिंग के अंदर अगर आपने गलती कर दी, जब हम डो बनाते हैं और इसे ऐड करते हैं तो रोटी इसकी फट जाती है और जिस वजह से शेप जो है इसकी सही नहीं रहती। इसके लिए स्पेशल ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। डो तैयार हो चुकी है और इसे हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि जब आलूओं को बॉईल करना होता है तो इसके पानी में नमक ज़रूर शामिल करना होता है। इससे क्या होता है कि फ्लेवर अंदर तक चला जाता है और जो चीज़ तैयार होगी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमने आलूओं को ग्रेट कर लेना है हाथों से। और आज की रेसिपी में जो हमें फिलिंग की डो है वो स्मूथ चाहिए। यहाँ पर 2 से 3 आलू थे दरमियाने साइज़ के, और इसमें हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और इसके बाद 1 चम्मच कूटा हुआ सूखा धनिया और 3 भर के बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इन तमाम मिसालों को मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टिपिकल रेसिपी में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ डो उठाकर इसकी मोटी सी रोटी बेल लेंगे। मोटी इसलिए कि इसकी लेयर ठीक से नज़र आए। कुछ लोगों के जो पिन वेल्स हैं वो फ्राई करते हुए ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ये इसमें ज़बरदस्त काम करने वाला है। और अगर हम इसे नहीं डालते तो हमें फ़ाइनल फ्राइंग के दरमियान किसी बैटर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बनाना भी थोड़ा मुश्किल लगता है और डिप करके फ्राई करना थोड़ी लुक नहीं आती और ना ही कोई इतना अच्छा इसका टच होता है। और यहीं पर अगर हम कॉर्नफ्लोर को ऐड कर दें तो हमें किसी किस्म की बैटर या डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब बात आ जाती है कि हमने पिन वेल समोसा बनाना कैसे है और शेप कैसे देनी है। तो अब यहाँ पर खूबसूरती के साथ आपने इसको रोल कर देना है। बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा। मसला रोल करने का नहीं, मसला ज़्यादा कटिंग करने का है। और मैं आपको यहाँ पर छुरी के साथ भी सही तरीका बताऊँगी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जब हम इसकी कटिंग दबा कर करेंगे तो शेप ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये भी हाथों से कवर हो जाती है। पर आप उस तरीके से करें जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ तो ये काम आसान हो जाएगा। आपने हाथ को दबाना नहीं है, छुरी को ऊपर नीचे करते जाना है और कटिंग कर लेनी है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसे धागे के साथ भी काट सकते हैं और इस तरह से हम धागे को खींचेंगे तो ये आसानी के साथ खूबसूरत सा कट हो जाएगा। ये देखें आप, धागे के साथ भी बहुत ज़्यादा नीट कटिंग हुई है। मतलब कि आप 1-2 बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा और आप आसानी के साथ इसे कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे ही थ्रेड की मदद से कट कर लेंगे। और ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि हम इसकी कटिंग करते हुए भी इंजॉय करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर अच्छी वीडियो साथ साथ मिलती रहें। और अगर आप हमारी वीडियो फुल वॉच करते हैं तो ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और खलूस होता है। इसके बाद अब बात आ जाती है इसको पकाने की। ये बहुत अहम बात है और जिसके लिए हमने इसकी साइड्स को क्रिस्पी करना है। तो मीडियम फ्लेम पर ऑयल है हमारा और इसमें हम इसको ऐड करेंगे। क्योंकि आलूओं के अंदर ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर है तो इसके अंदर से आलू बिल्कुल बिखरेंगे नहीं, निकलेंगे नहीं और खुलेंगे भी नहीं। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे
और बाद में हम फ्लेम को लो करके काफ़ी देर तक पकाएंगे ताकि जो इसकी अपर लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं तो माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। पहले एक एक करके हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और नेमतें हमारे साथ हैं। शानदार समोसा पिन वेल्स तैयार है। ये देखें कितने कड़क और क्रिस्पी हैं कि आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो चुका होगा। अगर आप और भी पोटैटोज़ क्रिस्पी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और भी रेसिपीज़ को देख सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।